हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस एन यादव। हिस्ट्री बाय एस एन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार पुनः हमने नागरिक शास्त्र विषय के यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित राज्य की परिभाषा तथा निर्माणक तत्व नामक टॉपिक से कुछ प्रश्नों के श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है? लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है? ए है विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति, बी है बहुविध परतों के व्यक्ति, सी है संकर व्यक्ति और डी है लगातार परिवर्तनशील व्यक्ति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। यानी लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना है। इसका अभिप्राय जो होता है वह विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति होता है। 2 नंबर का प्रश्न है, अर्ध राज्य क्या है? ये है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व से अत्यधिक विपन्न हो। बी है ऐसा राज्य जो अनुभव परक राजत्व से संपन्न हो। सी है ऐसा राज्य जिसमें न तो क्षेत्राधिकार परक राजत्व हो और न ही अनुभव परक राजत्व हो। और डी है ऐसा राज्य जिसकी विभक्त राज्य निष्ठा हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व से अत्यधिक विपन्न हो। 3 नंबर का प्रश्न है, आज का हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? ए है इकबाल नारायण, बी है पॉल आर ब्रास, सी है स्टेनले कोचनक और डी है मायरोन बीनर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है मायरोन बीनर। यानी भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन मायरोन बीनर के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 4 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? यह किसने कहा राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? ए है डेविड स्टर्न, बी है जी.ए. आलमंड, सी है कार्ल मार्क्स और डी है मैक्स वेबर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक मैक्स वेबर जो थे, उन्होंने राज्य के समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार दिया था कि राज्य ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। 5 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और एक तरफ है सूची 1 में यानी राज्य संबंधी विचार और दूसरा है विचारक।
तो साथियों ये है समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है, किंतु वह समाज का रूप नहीं है, रूप भी नहीं है। समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है, किंतु वह समाज का रूप भी नहीं है। यह विचार जो है, इसके विचारक जो है वह लास्की हैं, यानी 2 नंबर। राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है, तो इसके विचारक जो है वो स्पेंसर है, यानी हर्बर्ट स्पेंसर है। 3 नंबर। समाज वास्तव में एक संविदा है किंतु राज्य एक साझेदारी है, यह बर्क का कथन था, यानी यह बर्क का, इसको बर्क ने कहा था। 1 नंबर। राज्य सामाजिक मेहराब का केंद्रीय पत्थर है, यह मैकाइवर के द्वारा कहा गया था, यानी 4 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 के क्रम में हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही है। 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? ए है लास्की का, बी है लिंडसे का, सी है हीगल का और डी है दांते का। तो साथियों इसका राइट आंसर है लिंडसे का, यानी राज्य समाजों का एक समाज है, यह लिंडसे के द्वारा कहा गया था। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था, ये तो सही है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, राज्य स्वयं में प्राकृतिक है। साथियों यह स्टेटमेंट गलत है, यानी राज्य स्वयं में प्राकृतिक है यह अरस्तु के द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि अरस्तु के द्वारा यह कहा गया था कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना है। राज्य एक ईश्वरीकृत है, यह हीगल के द्वारा कहा गया था। राज्य शक्ति है, टेस्के के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया? ए है लिकाक, बी है लाक, सी है लास्की और डी है लिंडसे। तो साथियों में इसका राइट आंसर है लास्की ने, यानी एच.जे. लास्की प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा की तरफ ध्यान को खींचा था या ध्यान को आकृष्ट किया था। 9 नंबर का प्रश्न है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह कथन है। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह कथन है। ए है टॉमस एक्विनास का, बी है मिल का, सी है लॉक का और डी है ग्रीन का। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीन का, यानी राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह कथन जो है वह ग्रीन का है। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? ए है कांट, बी है प्लेटो, सी है बर्क और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है कांट ने, यानी कांट ने इस बात का पोषण किया था कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? ये है फेबियन समाजवाद, बी है श्रेणी समाजवाद, सी है श्रम संघवाद और डी है अराजकतावाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है अराजकतावाद, यानी अराजकतावाद जो है
अराजकतावादी जो है वह राज्य किसी प्रकार की सत्ता नहीं चाहते हैं ताकि मानव की संपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। यानी अराजकतावादी जो है वह राज्य के विरोधी हैं, राज्य के विरोधी हैं। और इनके पास राज्य का सिद्धांत नहीं होता है। 12 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? ए है वुडरो विल्सन, बी है हेराल्ड लास्की, सी है बैजहार्ट और डी है लॉर्ड ब्राइस। तो साथियों यह इसका राइट आंसर है वुडरो विल्सन। यानी वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित लोग या जनता हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? ए है धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद तथा पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक विकास तथा पुनर्जागरण, सी है पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन और डी है धर्म सुधार आंदोलन, मानववाद तथा पुनर्जागरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन। चौदह नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? एक है मैकियावेली, 2 है ग्रीन, सी है 3 है नीत्शे और डी 4 है कैटलिन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन, यानी 1, 3 और 4। यानी शक्ति के सिद्धांत से मैकियावेली, नीत्शे तथा कैटलिन आदि संबंधित हैं। ग्रीन साथियों जो हैं वह उदार आदर्शवादी विचारक हैं, उदार आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 15 नंबर का प्रश्न है, समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? एक है शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ये तो सही है। 2 है उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, ये भी सही है। 3 है धर्म का संवर्धन, यह गलत है साथियों। शिक्षा का विकास, ये भी सही है। तो हमारा क्रम हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी डी ऑप्शन सही है। समाजवादियों के अनुसार राज्य के जो कार्य होते हैं वो शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन करना और शिक्षा का विकास करना, यह समाजवादियों का मुख्य कार्य होता है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? ए है अराजकतावादी, बी है व्यक्तिवादी, सी है आदर्शवादी और डी है साम्यवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर है आदर्शवादी। यानी आदर्शवादी सिद्धांत में राज्य की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। और आदर्शवादी सिद्धांत जो है वह राज्य को प्राकृतिक व नैतिक संघ तथा व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का अभिन्न अंग मानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? ए है मैक्स वेबर, बी है डेविड स्टर्न,
सी है एच जे लास्की और डी है लासबेल। तो साथियों इसका राइट आंसर है एच जे लास्की, यानी यह कथन जो है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है, यह लास्की का है। 18 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? ए है मार्क्स, बी है हॉब्स, सी है लॉक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हॉब्स, यानी सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हॉब्स ने संयुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हॉब्स। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु और डी है बिलोबी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बिलोबी ने, यानी बिलोबी ने राज्य को भूमि को या भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। 20 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य शक्ति का बृहद स्वरूप है? किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? ये है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु और डी है सेंट थॉमस एक्विनास। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लेटो, यानी प्लेटो ने यह कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है रूस, सी है संयुक्त राष्ट्र और डी है बांग्लादेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश जो हैं वह राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ कोई राज्य या देश नहीं है, बल्कि यह 193 देशों का संगठन है। यह 193 देशों का संगठन है। 193 देशों का संगठन है। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। 22 नंबर का प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रित है। ए है साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद का, बी है साम्यवाद और आदर्शवाद का, सी है व्यक्तिवाद और फांसीवाद का और डी है उदारवाद और समाजवाद का। तो साथियों इसका राइट आंसर है उदारवाद और समाजवाद का, यानी कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट उदारवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? यानी ये प्रश्न लग रहा है दोबारा रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ, बांग्लादेश। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। 24 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ए है लॉक, बी है मैकाइबर, सी है सीले और डी है गार्नर। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइबर ने, यानी यह कथन जो है मैकाइबर का था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु और डी है बिलोबी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बिलोबी ने,
यानी बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। 26 नंबर का प्रश्न है, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ए है हीगल, बी है वेबर, सी है ब्लंसली और डी है हरमन फाइनर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्लंसली ने। यानी आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, यह ब्लंसली के द्वारा कहा गया था। 27 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? ए है गेटल, बी है रूसो, सी है डायसी और डी है ऑस्टिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है डायसी के द्वारा। यानी ए बी डायसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। 28 नंबर का प्रश्न है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है, एक उद्देश्य है, न माध्यम है न उद्देश्य है, एक अवयव है। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक माध्यम है। यानी कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम के रूप में विश्वास करता है। 29 नंबर का प्रश्न है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था? ए है अरस्तु द्वारा, बी है मैकियावेली द्वारा, सी है हॉब्स द्वारा और डी है टी.एच. ग्रीन द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकियावेली के द्वारा। यानी राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए है क्षेत्र, बी है जनसंख्या, सी है सरकार और डी है संप्रभुता। तो साथियों इसका राइट आंसर है संप्रभुता। यानी संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। साथियों राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। साथियों संप्रभुता शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोधा द्वारा किया गया था। 31 नंबर का प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ए है रॉबर्ट फिल्मर, बी है मैकाइबर, सी है हीगल और डी है ए है हीगल, बी है बोसांके, सी है कांट और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीन। यानी टी.एच. ग्रीन जो हैं उनका मानना है कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, या राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। 32 नंबर का प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपयुक्त कथन किसका है? ए है रॉबर्ट फिल्मर, बी है मैकाइबर, सी है हीगल और डी है बर्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है हीगल। यानी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन हीगल का है। 33 नंबर का प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। ए है साम्यवाद और आदर्शवाद का, बी है समाजवाद और साम्यवाद का, सी है उदारवाद और समाजवाद का और डी है व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो साथियों इसका राइट आंसर है उदारवाद और समाजवाद का। यानी लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट
आवश्यक रूप से उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषित रूप है। 34 नंबर का प्रश्न है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक माध्यम है, यानी वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी सिद्धांत जो है वह राज्य को एक माध्यम मानता है। 35 नंबर का प्रश्न है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? ए है भूभाग, बी है जनसंख्या, सी है सरकार और डी है संप्रभुता। तो साथियों इसका राइट आंसर है संप्रभुता, यानी संप्रभुता को राज्य का आत्म तत्व माना जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? ए है मैक्सी, बी है फास्टर, सी है डनिंग और डी है अरस्तू। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तू, यानी राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन जो है वह अरस्तू का है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।